की शुरुआत जो है महर्षि वशिष्ठ से हुई थी, जो हमारे पहले गुरु थे, है ना। और उसके बाद अभी तक जो गुरु आए उनके मध्य में थे आदि शंकराचार्य। अच्छा। तो जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की। आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कैसा घर है, आपके पास कौन सी नौकरी है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड नहीं द लैपटॉप स्टोरी होती। ये एक सत्य घटना पे आधारित है और मैं चाहती हूँ ये आपको बता। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, इफ यू वांट टू गेट इनटू डिप्रेशन। मैं सीक्रेट बताता हूँ। उनके हाथ में एक ऐसा गुलाब का फूल था और उन्होंने मुझे सर पे ऐसे टन करके ऐसे ब्लेस्ड मी, एंड वो एक मोमेंट था, वो मेरे लिए फ्रीजिंग मोमेंट, मैं फ्रीज हो गया उस टाइम पे। 3 शब्दों का मंत्र है, उसका बार बार याद करना है आपको, है ना। और वो मंत्र है, और मैं घूम रहा हूँ पूरे टिएनएनमेन स्क्वायर में, लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिंबल्स के साथ में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया के सिंबल्स हैं वो चाइना में नहीं चलते। तो तुम लिख के लाना अपनी हर परेशानी कागज़ पर, उसे जहाज बनाकर कैसे उड़ाते हैं हम तुम्हें सिखाएंगे। वेलकम टू चार विचार। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक इंजीनियर हैं जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में एक हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर हैं और अब वो एक हॉस्पिटल के ओनर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऋतुराज असाटी। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऋतुराज असाटी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, मैं ठीक हूँ। तो ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम आप करवाते हैं, आप उनके टीचर हैं जी। तो क्या हैप्पीनेस होती है इस हैप्पीनेस प्रोग्राम में जिसके लिए लोगों को आना चाहिए? हैप्पीनेस इज समथिंग, खुशी आनंद एक ऐसी चीज़ है, हर व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है ना। और वो व्यक्ति या तो किसी वस्तु में या किसी परिस्थिति में वो खुशी को, उस आनंद को ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। और इसी दौड़ में पूरा जीवन उसका निकल गया, है ना। व्यक्ति आए चले गए, वस्तुएं आई चली गई, लेकिन उस आनंद का, उस हैप्पीनेस का कहीं पता नहीं। तो आखिर वो हैप्पीनेस है कहाँ पर? तो इस पूरे खोज की जो यात्रा है, इस यात्रा जो हैप्पीनेस की जो खोज है, उसकी जो यात्रा है वो है हैप्पीनेस प्रोग्राम। शायद वो कहीं हमारे भीतर छुपी हुई है, शायद कहीं वो इस क्षण में निहित है ना। तो कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज द ब्यूटीफुल पैकेज डिजाइन्ड बाय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, विच इज नोन एज द आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसको मैं सिखाता हूँ। तो आप एक इंजीनियर थे जी, फिर आप बाद में हैप्पीनेस प्रोग्राम के और टीचर बने जी। तो ये बीच में हॉस्पिटल कैसे आ गया? देखिए, मैं इंजीनियर था, फिर आई बीन वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, फिर उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग पैरेलल साथ में चलता रहा, यू नो। तो कोई ये अलग अलग चीज़ें नहीं है ना। लाइफ पूरी क्लब्ड रहती हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी रहती हैं। आप दाल अकेले नहीं खाते हो, दाल के साथ रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, सलाद भी होती है, उसी को हम थाली कहते हैं। तो वैसे जीवन है। तो आदिशंकर हॉस्पिटल, यू नो, आदिशंकर हॉस्पिटल जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ, तो इसकी शुरुआत एक थॉट से हुई थी। और वो थॉट किस टाइम पे आया था? कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पे आया था, जब यू नो बहुत बुरे हालात थे दुनिया में, हम सब जानते हैं। और उस समय आर्ट ऑफ लिविंग जबलपुर ने ये फैसला किया कि हम हेल्प करेंगे लोगों की, और हमने अपने सेंटर को किचन में कन्वर्ट किया। और वहाँ से फिर हमने थालियाँ जो हैं बनानी, और कोविड पेशेंट्स को, कोविड अफेक्टेड फैमिलीज़ को हमने बांटनी शुरू की। और इसी के चलते मैं कई जगह मेरा जाना होता था, खुद 80-100 थालियाँ मैं बांटा करता था हर रोज़। तो कई अस्पतालों में जाके पेशेंट्स को दिए। फिर वहाँ के इमरजेंसी कॉल्स मेरे पास आते थे, कोई परेशान होता था, यू नो, कि किसी का बिल ज़्यादा हो गया, किसी का, यू नो, पेशेंट मर जाते हैं कई बार, उनकी बॉडी रोक ली गई, है ना। ये सब खबरें हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन उन खबरों के लिए, उन लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी उस समय। और मैनेजमेंट से जाके हॉस्पिटल के कई बार हमारी चर्चा होती थी, बहस होती थी, झगड़े होते थे। तो फिर वहाँ से एक थॉट आया कि ये तो इतनी ज़्यादा विसंगतियाँ हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, और सबको एक साथ ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे पूरी इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, यू नो। सो वहाँ से एक थॉट जो आया था वो आदिशंकर हॉस्पिटल का था, यू नो। सो विद दैट इंटेंशन की एक एथिकल हॉस्पिटल, है ना, जहाँ पर कोई गलत काम ना हो रहा हो, है ना, जहाँ ईमानदारी जिसको कहते हैं ना, ईमानदारी हर जगह, हर प्रोफेशन की एक ईमानदारी हो सकती है। तो उस ईमानदारी को कैसे आप फॉलो कर सकते हो इस प्रोफेशन में, तो उस थॉट के साथ में हमने ये शुरू किया। और आज लगभग 3 साल, पौने 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं। और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ
कि शहर के अंदर एक बहुत अच्छा नाम इस हॉस्पिटल ने स्थापित किया। और साथ ही साथ जो है मैं ये कभी नहीं कहता कि पेशेंट कभी मरीज़ खुश होकर अस्पताल आता है, लेकिन मैं ये पक्का करता हूँ जब वो यहाँ से निकले वो खुश होकर निकले। दैट इज गुड। बट ये एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा थी, मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, आदिशंकर नाम क्यों है इसका? आदिशंकर, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदिशंकर हॉस्पिटल इनिशियली जब नाम हम सोच रहे थे तो इंस्पिरेशन तो एक गुरु की तरफ से आई है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, तो उनके नाम से तो हम रख नहीं सकते थे, लेकिन एक गुरु के नाम पे ये होना ही था। तो फिर गुरु पूजा में एक श्लोक है जिसमें कहा गया कि आदि शंकराचार्य गुरु मध्यमा, है ना, कि शुरुआत जो है महर्षि वशिष्ठ से हुई थी जो हमारे पहले गुरु थे, है ना, और उसके बाद अभी तक जो गुरु आए उनके मध्य में थे आदि शंकराचार्य। अच्छा। तो जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की। तो जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर हम एथिक्स की एक पुनर्स्थापना करने जा रहे थे, तो वैसे ही जैसे धर्म की पुनर्स्थापना हमने की तो आदि शंकर नाम वहाँ से आया। बहुत प्यारी रिलेवेंसी है इसकी। स्वीट। तो आप हॉस्पिटल चला रहे थे, साथ साथ आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, है ना? हेक्टिक नहीं हो जाता आपका शेड्यूल? कोई हेक्टिक नहीं है, व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ योर नेचर। अगर ये आपके स्वभाव में है तो फिर आप थकते नहीं हो। थकते आप वहाँ पर हो जब आप वो काम कर रहे हो जो आपके नेचर में नहीं है। You're finding ways to help people. Yes, that is sweet. तो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम कराते हो, आप एक ह्यूज कैटेगरी ऑफ पीपल से मिलते होगे, ऑफ डिफरेंट एज ना? तो मिनिमम एज क्या रहती है वहाँ पे? 8 साल। 8 साल? 8 साल से लेके 80 साल तक के जो बच्चे हम कह सकते हैं, सब प्रकार के बच्चे आते हैं। सब प्रकार के बच्चे जो हैं उनको हम कैटर करते हैं। सबके एज पर देयर एज ग्रुप, एज पर देयर प्रोफेशंस, एज पर देयर wherever they are working, उनके लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं, and how to deal with those things. This was my question, कि इतनी सारी कैटेगरी आप मिलते होगे, सबके अलग अलग चैलेंजेस तो होते ही होंगे ना? तो आपको तो बहुत इजीली अब समझ आने लग जाता होगा कि दिस कैटेगरी ऑफ एज तो आपके चैलेंजेस अलग होते होंगे, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, जैसे बच्चे हो गए, एक 8 से 12 से 17 साल का, जो 18 साल का बच्चा रहेगा, अब उसके चैलेंजेस रहेंगे, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है उसको, सोशल मीडिया का एडिक्शन है उसको, एक शाइनेस है अंदर से, कॉन्फिडेंस की कमी है, स्टेज फियर होता है ना, तो ये सब चैलेंजेस हैं बच्चों के। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं उस टाइम पे। सो हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जी एंड चैनलाइज योर माइंड इज समथिंग, वो हम सिखाते हैं मेधा योगा प्रोग्राम में। आर्ट ऑफ लिविंग का मेधा योगा प्रोग्राम है। फिर उसे छोटे बच्चे 8 से 12 साल के बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा रहता है। एक बहुत ही चंचल मन रहता है उस टाइम पे, तो उस चंचल मन को कैसे हम प्रोडक्टिव उसमें लगा सकें, है ना, एनर्जी चैनलाइज कर सकें, और बहुत सुंदर तरीके से खेल खेल में ये पूरा प्रोग्राम होता है। अच्छा। और फिर 18 वर्ष के ऊपर अगर आप कॉलेज में हैं, और कॉलेज के अंदर जब हम करते हैं तो यस प्लस प्रोग्राम होता है। तो एक युवा को चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्योंकि यही उसके टूल्स हैं, यही उसके आयुध हैं जिसकी उसको ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो यस प्लस प्रोग्राम उसमें वो उनको इक्विप करता है उस चीज़ के लिए। फिर 18 वर्ष के ऊपर हैप्पीनेस प्रोग्राम जो जनरल है उसमें सभी लोग आ सकते हैं। तो फिर रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, फिर डीलिंग विथ द लॉसेस इन लाइफ, है ना, कई बार हमें ऐसे झटके लगते हैं, कई बार सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, तो हाउ टू सेव योर माइंड एंड हाउ टू डील विद दोज सिचुएशंस, ये एक आर्ट है ना, ये एक वो कला है जिसे हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने नहीं सिखाया, ना घर पे सिखाया, ना किसी स्कूल में सिखाया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में सिखाया कि हाउ टू हैंडल योर ओन माइंड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपके पूरी जीवन की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके मन की स्थिति के ऊपर। द क्वालिटी ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन, आपके जीवन की क्वालिटी इस पर निर्भर नहीं कर रही है कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कैसा घर है, आपके पास कौन सी नौकरी है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइंड नहीं होती। इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर माइंड। अगर मन खुश है, मन प्रसन्न है, मन एनर्जी से भरा हुआ है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये है तो सब है।
और ये नहीं है तो अगर कुछ हो भी तो उसका फायदा नहीं जीवन में। तो यही है आर्ट ऑफ लिविंग। यही है आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे ना एक चीज जो मुझे तो पता है पर मुझे आप लोगों को बतानी है, वो है द लैपटॉप स्टोरी। ये एक सत्य घटना पे आधारित है और मैं चाहती हूँ ये आपको बताएं। प्लीज टेल अस द लैपटॉप। द लैपटॉप स्टोरी इज रियली नाइस। इट हैपेंड सो कि जैसा मैंने बताया, कोविड में हमारी अन्नपूर्णा सेवा, जिसको हम भोजन बांटने की सेवा चल रही थी, वो हम कर रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ये 2021 की बात है ना। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर मैं अपने रूटीन ऑनलाइन मेरे प्रोग्राम्स चला करते थे। फिर एक मेरे पास 2 लैपटॉप हुआ करते थे, मैं बताऊँ, मेरे पास 2 लैपटॉप हुआ करते थे। जिसको एक लैपटॉप में कहता था मेरा वर्क लैपटॉप है, जिस पे मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ में काम करता था, और दूसरा लैपटॉप जो था वो सेवा लैपटॉप था। और 24-25 जून की दरमियानी रात को हमारा सेंटर, जहाँ पर मैं काम किया करता था, जहाँ मेरा समय बीतता था, वहाँ पर चोरी हो गई और मेरे दोनों लैपटॉप चले गए। और ये बड़ा शॉकिंग था। मतलब मेरे पिछले 15 सालों का डेटा, मतलब अचानक से बेरोजगार हो गया, जैसा ऐसा लग रहा था। अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास, अभी व्हाट नेक्स्ट, मैं करूँ क्या, मेरे लैपटॉप्स नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा मन दुखी हुआ, लेकिन फिर याद आया कि गुरुदेव ने ऐसा बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस पर एक स्टोरी भी सुनाई थी मेरे कोर्स में, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये लैपटॉप घूमने में अच्छा क्या है? तो ये विचार करने में थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा साधना की, थोड़ा डेप्थ में गए, इसमें अच्छा क्या है, यू नो। और वो निकल के आ गया 1 हफ्ते के अंदर, यू नो, इन द डीप मेडिटेशन, कि कोविड की जो अन्नपूर्णा सेवा चल रही थी उस टाइम पे मैं एक हॉस्पिटल में था। और वहाँ जो डॉक्टर साहब थे उनसे हमारी बहस चल रही थी किसी विषय पे, और डॉक्टर साहब बहुत तनाव में थे। और मैं उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि हाँ भाई चलो इसका सोल्यूशन निकालो। तो फिर बड़े गुस्से में झंझलाते हुए उन्होंने कहा था कि आपको क्या पता अस्पताल चलाना कितना मुश्किल काम है। किसी दिन आपका हॉस्पिटल होगा तब आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल चलाना कितना मुश्किल काम है। ये बात उस समय मैंने सुनी, लेकिन ये क्लिक की लैपटॉप घूमने के बाद। यू नो, व्हेन आई वाज इन डीप मेडिटेशन, ये बात उस व्यक्ति ने क्यों बोली, क्या रीज़न रहा होगा, यू नो। सो हियर देयर इज द डिवाइन इंटरवेंशन, है ना। भगवान तो खुद आके बोल नहीं सकते आपके कानों में, है ना, तो वो लोगों से बुलवाते हैं। फिर वहाँ से ये थॉट चमका, नहीं, ओके, दिस वाज द रीज़न, यू नो। कि वो लैपटॉप थे, उनमें लगा रहता था, फंसा रहता था, सब कुछ पूरा दिन मेरा उसी में निकल जाता था। चलो अच्छा है, भगवान ने बोला कि चलो ये आपसे ले लिया जाए, आप कुछ बड़े कार्य के लिए बने हैं, उसके लिए आप घर से बाहर निकलिए। दैट इज हाउ, लाइक, यू नो, 1-2 लैपटॉप, है ना, जो लोग भी देख रहे हैं, 2 लैपटॉप की चोरी होने से ये आदिशंकर हॉस्पिटल का एग्जिस्टेंस है। हम इस बिल्डिंग में आज इसलिए हैं। I loved this story क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग है। एंड रीजन बीइंग, कुछ दिन पहले की बात है, मैं थोड़े से प्रॉब्लम में थी एंड आई कॉल्ड हिम, और वो प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी इनसे। और इनको ना मेरी आवाज़ से ही लगा कि ये प्रॉब्लम में है, ये थोड़ी सैड है। एंड तब इनने मुझे ये चीज़ बताई, और आखिरी में इसका सोल्यूशन ये था कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर मैंने इस चीज़ को इम्प्लाई किया अपनी लाइफ में। कभी भी, अब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो आई कम टू दिस थिंग, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और फिर कहीं ना कहीं से एक सोल्यूशन मिल जाता है। बात ये आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू से दिस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उस होने का जो असर आपके मन के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से आपके आगे होने वाले कार्य रुक जाएंगे या अफेक्ट कर जाएंगे, यू नो, एट एनी कॉस्ट फर्स्ट यू सेव योर माइंड, यू नो। तो ये आपके मन को बचाता है, मन शांत करता है, तो एक विपरीत परिस्थिति में भी आप बेहतर निर्णय ले सकते हो। यस जी, यही तो सबसे टफ टास्क है ना, माइंड को शांत करना। यस। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी बार आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किए होंगे, हर बार करते 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 में वो क्या नई चीज़ आपको मिलती जा रही है? कुछ तो नया मिलता होगा, इतनी बार आप टीचर हैं, एक ही चीज़ प्रोग्राम आप बार बार कर रहे हैं, कुछ नया जो मिल रहा है आपको, क्या है? एवरी कोर्स इज न्यू। हाँ, हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज हमने सिखाए, दो इट्स द सेम नॉलेज, बट एवरी कोर्स इज न्यू। और वही नॉलेज जब आप बताते हो पार्टिसिपेंट्स तो पहली बार सुन रहे होते हैं उसको, लेकिन वो बताते बताते मेरे कान में भी पड़ते हैं, यू नो। तो आप ये मान के चलो कि डेप्थ क्या होती है किसी भी चीज़ की, यू नो, व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन यू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, यू नो। आज भी ऐसा कई बार ऐसे क्षण आए
कि मैं सेशन ले रहा हूँ और कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स को, और मैंने एग्जाम्पल देते हैं तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये एग्जाम्पल तो मैंने कहीं सुना भी नहीं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और मैं उसको फ्लो के साथ ऐसे बोलते चला जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है, यू नो। नाउ दिस इज द पावर ऑफ द व्यासपीठ, जहाँ पर आप बैठते हो, यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू नो। आप बस एक माध्यम बन जाते हो और आपके माध्यम से कोई ना कोई बोल रहा होता है, एंड दैट इज द बेस्ट लर्निंग, यू नो, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। और उस चीज़ के लिए आप बार बार वो चीज़ करते हो, यू नो, वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हो कि भाई पार्टिसिपेंट्स का भी उसमें बेनिफिट है और एज अ टीचर मेरा भी उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो आप दावा करते हो कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे? बिल्कुल। भाई हम तो यहाँ तक कहते हैं, तुम लिख के लाना अपनी हर परेशानी कागज पर, उसे जहाज बनाकर कैसे उड़ाते हैं हम तुम्हें सिखाएंगे। तो आपका इंस्टा बायो और आपका फेसबुक बायो बोलता है जी। you're a problem solver। यस। कौन सी प्रॉब्लम से जो आप सॉल्व कर देते हो, कौन सी नहीं कैसे कर सकते, सॉल्यूशंस कौन सी नहीं कर सकते, यू नो। फर्स्ट यू नीड टू गेट इनटू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यू नो। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? एवरी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो माइंड के अंदर है, यू नो। यू डोंट हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम, बेसिकली यू हैव टू फिक्स द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एंड वो अप्रोच यहाँ से आती है। अगर आप अंदर से सॉर्टेड है, बाहर सब कुछ सॉर्टेड है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम हमारे भीतर रहती है, यू नो। सो विद द हेल्प ऑफ सुदर्शन क्रिया, विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम्स, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ जो डिफरेंट प्रोसेसेस हम करते हैं, यू नो, वो क्लैरिटी अपने आप अंदर आ जाती है, यू नो। एक सेम चीज़ है, एक किसी व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, यू नो। इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम विच इज़ बिग, it is the way you are approaching it, it is the way you are dealing with it. So first you need to learn to deal with your own mind which creates the problem. तो क्या सॉल्यूशंस इसमें प्रैक्टिकली कैसे अपन इनपुट कर सकते हैं? नहीं, now this is a very vague question, you know, you need to be very specific. अगर if you have any problem you ask me, like, you know, I might give you the solution to it, like, you know, लेकिन ऐसे generalize करके नहीं हो सकता ना। Every disease has its own medicine. हॉस्पिटल आओ बताते हैं। Yes. तो अभी कोविड के हमने फेज 1 फेज 2 2 बार हमने देखा, जी। और एक बहुत ही बुरा फेज था पूरे वर्ल्ड के लिए, है ना। तो एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टर्म था वो था डिप्रेशन। उसके बारे में आप बोलिए। डिप्रेशन और एंजाइटी भी कह सकते हो, बोथ आर, यू नो, हाईली यूज्ड कीवर्ड्स कह सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी एक साथ ही लोगों को लिया जाता है। कई बार लोगों को आधी बॉडी में डिप्रेशन होता है, आधी बॉडी में एंजाइटी होती है। तो डिप्रेशन बेसिकली व्हाट इट इज, लाइक, यू नो, कि मन का जाके पास्ट में कहीं पे अटक जाना, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, लॉट्स ऑफ गिल्ट, लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स, पश्चाताप हैं जीवन में, यू नो। और जब वो हद से बाहर चले जाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन बन जाता है। उन्हीं को डिप्रेशन कहा जाता है कि मन अटक गया पास्ट में, और वही चीज अगर मन जाके अटक जाए फ्यूचर में कि क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे, सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उनका क्या होगा। जब ये चीज़ मन बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अटक जाता है तो फिर इसी को एंग्जाइटी कहने लगते हैं। अच्छा। यस, सो दीज आर बेसिकली बोथ टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। और इन दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि मन कहाँ पर नहीं है जहाँ होना चाहिए, प्रेजेंट में, इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू नो। सो अगर बीमारी है, मन पास्ट और फ्यूचर में जाके अटका है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? प्रेजेंट। उसकी दवाई है, उसको वर्तमान में लाके कर दिया जाए। बड़े बड़े प्लान्स कर लो आप फ्यूचर के लिए, एक्शन कहाँ पर लोगे? प्रेजेंट में। इन द प्रेजेंट मोमेंट यू टेक द एक्शन, यू नो। सो दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द माइंड इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। और मैं आपको बता दूं, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई काउंसलिंग, यू नो, अगर हम करते हैं, खाते हैं, लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट है, ये सब सिम्टम्स को सबसाइड कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल सकते, यू नो। उसके लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, यू नो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में हजारों लोगों को इस तरीके से हमने डील किया और हम उनको सक्सेसफुली लेके आए बाहर, जो एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे थे और उससे मुक्त हुए 3-4-5 दिनों के एक्सपीरियंसेस में, यू नो। सो दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट, यू नो। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डिप्रेशन, मैं सीक्रेट बताता हूँ, है ना। क्या करो, कमरे में जाओ,
कोने में बैठो, दरवाज़ा ज़रूर लगाना, दरवाज़ा बंद कर लेना, कोने में बैठना, और 3 शब्दों का मंत्र है, उसका बार बार जाप करना है आपको, है ना। और वो मंत्र है, वो 3 शब्द हैं कि मेरा क्या होगा, है ना। कोने में बैठ के लाइट बंद करके मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो, इसको जाप करिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, देखना थोड़ी देर में उसका असर होना शुरू हो जाएगा, और अचानक से मुझे लगेगा अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। यू आर ऑलरेडी इनटू इट। और फिर बाहर जाके दवाई खाओगे ना, है ना। कुछ नहीं होगा आपका, जो दरवाजे की कुंडियां बंद करके रखी हैं आपने, जो खिड़की दरवाजे बंद करके रखे हैं, वो खोलो और बाहर निकलो। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। यस। तो आप मिले थे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से? जी बिल्कुल मिला था, कई बार मिला उनसे। तो कैसा था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो पहली बार जब मुलाकात हुई थी, मेरे ख्याल सन 2007 की बात है, और मैं बैंगलोर में था, तो हमारा जो सेंटर था, तो वहाँ हमें पता चला गुरुदेव इज़ कमिंग फ्रॉम जर्मनी, और रात को करीब 2 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली, तो हम सब बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच गए। एंड माय फर्स्ट दर्शन, ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूँ गुरुदेव ऐसे डिपार्चर से ऐसे बाहर आ रहे हैं, ऐसे बाहर निकल रहे हैं, और फिर बिल्कुल ऐसे मेरे सामने आके खड़े हो गए। इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। और फिर किसी एक हमारे वॉलंटियर ने इंट्रोड्यूस किया, एक टीचर ने इंट्रोड्यूस किया गुरुदेव से मुझे, गुरुदेव ये ऋतुराज है, और ये बहुत अच्छी सेवा कर रहा है ना, बड़े अच्छे कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये बैंगलोर की बात है, बहुत पुरानी। और गुरुदेव ऐसे बड़ा कीनली और लुकिंग एट मी, उनके हाथ में एक ऐसे गुलाब का फूल था, और उन्होंने मुझे सर पे ऐसे टन करके ऐसे ब्लेस्ड मी। एंड वो एक मोमेंट था, वो मेरे लिए फ्रीजिंग मोमेंट, मैं फ्रीज हो गया था उस टाइम पे। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं कि हुआ क्या, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर। इसको कहते ना स्पेस्ड ऑफ हो जाना, है ना। आई वॉज लाइक अ स्टेच्यू। और फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने आए मेरे पास, और कि बोले कि अरे चलो चलो चलो, गुरुदेव तो जा चुके हैं। मैंने क्या बात कर रहे हो, गुरुदेव चले गए। फिर वेरी नेक्स्ट डे उस समय ब्लॉग्स चला करते थे, एक हमारे टीचर थे जो बेंगलोर के टीचर थे, वो भी उस समय वहाँ पर थे, तो उन्होंने पूरा एपिसोड देखा था। तो इज रिटन इन हिज ब्लॉग कि भाई एक वहाँ पर एक ऐसा वॉलंटियर था, गुरुदेव ने उसको ऐसे किया, एंड ही वाज जस्ट पेस्ड ऑफ एंड स्टूड देयर फॉर सो मच ऑफ टाइम। तो वो एक पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो कई बार मुलाकातें हुई हैं, है ना। और रिसेंटली जबलपुर जब आए थे, तो उनके साथ मैं गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहा था थोड़े समय के लिए, तो आई हैड फ्यू थिंग्स टू टेल हिम, है ना। उनके बारे में मैंने उनको बताया, दे वॉज वेरी कीनली लिसनिंग। यस, ऐसे कई बार मिला हूँ। आप चाइना गए थे? चाइना गए थे, बिल्कुल गए थे चाइना। क्यों गए थे आप चाइना? कैसा चाइना, रहा इट वॉज अ चाइना? बिजनेस ट्रिप थी। चाइना गए थे, और लकीली कोविड के पहले जाके आ गया 2014 में। तो उस समय कोविड नहीं था। अच्छा। एंड दैट वाज फन। इट वाज शॉर्ट ट्रिप टू बीजिंग। और मुझे याद है काम तो मेरे ख्याल से मेरा 2 घंटे का काम था, उसमें मैं फ्री हो गया था। उसके बाद मैं घूम ही रहा था चारों तरफ। -7 डिग्रीज टेम्परेचर इन बीजिंग, ऐसे 4-5 लेयर पहने हुए हैं। और there was a funny experience happened there at Tiananmen Square in China and Beijing, बड़ा पॉपुलर है वहाँ पे, कि सिर्फ शाम के 7-8 बजे होंगे कुछ, और मुझे नेचर्स कॉल आया कि यार टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है। लेकिन सभी को बता दूं जो लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया से बाहर किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर जाओ, तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज और सिंबल्स हैं इम्पोर्टेंट, वो आप सीख के जाओ। एंड दिस हैपेंड सो देयर कि अब मुझे टॉयलेट जाना है, और वहाँ पब्लिक टॉयलेट कहाँ पर है मुझे नहीं पता। मेरा होटल वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और मैं घूम रहा हूँ पूरे टिएनएनमेन स्क्वायर में, लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिंबल्स के साथ में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो इंडिया के सिंबल्स हैं वो चाइना में नहीं चलते। इट वॉज सम हाउ इट हैपेंड सो कि लगभग आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद में एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसको मेरी भाषा समझ में नहीं आई, मेरे सिंबल समझ में नहीं आए, लेकिन शायद चेहरे के एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। तो उसने मुझे गाइड कर दिया कि टॉयलेट वहाँ पर है। दैट वाज सो फनी, एंड दैट वाज सच अ नाइस मेमोरी ऑफ बीइंग इन बीजिंग फॉर सम टाइम। यस। अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंज कर सके, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू चेंज इन सोसाइटी? व्हाई ओनली वन थिंग? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी चेंज्ड। जैसे भाई लोगों का हमें एजुकेशन सिस्टम को हमें यहाँ पर चेंज करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पर और बेटर करना है ना। लोगों को स्पिरिचुअलाइज हमें ज़्यादा करना है ना। लोगों के स्ट्रेस को जो है वो हमें कम करना है, लोगों की सोच जो है और सकारात्मकता करना है,
or they are all equally important. So why you only choosing for one thing to change? So we have a huge task in hand, है ना? So you join us for this bigger change. Yes. And happiness program is somewhere helping. Happiness program is sometimes somewhere like इन सारी चीज़ों को cater कर रहा है, डील कर रहा है. जिन लोगों ने किया है वो जानते हैं, है ना? और बड़े स्केल पे करना, लार्ज स्केल पे करना है ना? गुरुदेव का विजन है कि दुनिया में हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आनी है. How sweet. You know, the stress-free, violence-free society he wants, and he's traveling worldwide for that thing. तो जो उनका विजन है वो हमारा मिशन है. You know, his vision is our mission. So we are on to it. We all Art of Living teachers are on to it. Very sweet. So by this हम हमारे आखिरी सवाल पे आते हैं. जी. तो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? तो एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहता हूँ, जो भी लोग देख रहे हैं, कि लाइफ इज वेरी सिंपल. जीवन बहुत सिंपल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है. तो एक वो जो आर्ट, एक वो जो कला हमें जो सीखनी चाहिए और जो सीखने योग्य है और उसका सीधा असर आपके जीवन पे, आपकी क्वालिटी पे पड़ेगा, वो है अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हैंडल करने की कला. और एग्जैक्टली वही चीज हम सिखाते हैं आपको, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है आपको. तो जहां से भी आप इसको देख रहे हो, तो पहली फुर्सत में जाइए, सर्च करिए आर्ट ऑफ लिविंग, और जो भी शहर में आप हैं उस शहर का नाम लिख दीजिए. आपको इतने सारे सेंटर्स वहां पे मिलेंगे. जो नंबर पहला कॉन्टैक्ट में उनसे कॉन्टैक्ट करिए और जाइए अपनी लाइफ को जाके सबसे पहले चेंज करिए. थैंक यू. And that is how we come to end of the podcast. Thank you so much, Rudraj Bhaiya. Thank you. Thank you.